हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कई बार एक बहुत बड़ी अड़चन आके खड़ी होती है और वो बड़ी अड़चन है आप खुद कई बार अपने कामों के लिए सबसे बड़ी अड़चन ऐसे बन जाते हैं कि आपके अंदर विद टाइम ऐसे बिलीव्स आ जाते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप अब ये काम नहीं कर सकते। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप ही के अंदर ऐसा बिलीफ होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो हुए ना आप अपनी ग्रोथ के या अपने पोटेंशियल को रीच करने के सबसे बड़े दुश्मन। जब हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें जब बोलते हैं कि आप ये काम ना करें, तो हमें कितना बुरा लगता है। अगर आपको वो माइंडसेट याद है कि जब कोई बाहर वाला आपको मना करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आपको बुरा लगता है, तो बड़े होने के बाद जब आपका माइंड आपको ये कहना शुरू कर देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो हमें बुरा क्यों नहीं लगता? हमें बुरा इसलिए नहीं लगता, आपने एक मेंढक और उबलते पानी की स्टोरी सुनी होगी। अगर आप एक मेंढक को डायरेक्ट उबलते हुए पानी में फेंक देंगे तो वो कूद के बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप उस मेंढक को ठंडे पानी में रखेंगे और फिर उस पानी को उबालेंगे तो धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी उबलने लग गया है, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे उबल रहा है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे साथ होती है। हमारे साथ क्या होता है कि हमें धीरे धीरे आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते से आप कब धीरे धीरे मैं ये काम नहीं कर सकता की सिचुएशन पे जब आ जाते हैं, वो ट्रांजिशन इतना धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कब आप ये काम नहीं कर सकते से मैं खुद ये काम नहीं कर सकता पे आ गए। तो दोस्तों, आज हम मैं ये काम नहीं कर सकता से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इस चीज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या आप इसके शिकार हैं कि नहीं हैं। और इसका शिकार अगर आप हैं तो आप बहुत सिंपल कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप खुद अपने लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बने हुए हैं। कैसे? अगर आप अपने आप को कहते हैं कि यार मैं तो बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, या आप कहते हैं मेरी तो एज हो गई है अब ये कुछ नया करने के लिए, या आप कहते हैं कि मैं तो कभी इतने पैसे कमा ही नहीं सकता लाइफ में, या आप अपने आप को कहते हैं कि यार मैं पब्लिक में खड़ा होकर तो बोलना मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरे तो पसीने छूट जाते हैं, मैं कभी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊँगा। अगर आप अपने आप को कुछ ऐसी 4, 5, 6, 10 चीज़ें अपने आप को दोहराते हैं या कहते हैं या किसी और को बताते हैं, तो इसका मतलब आप खुद इस मैं ये नहीं कर सकता वाली बीमारी के शिकार हैं। अब अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर फिट बैठती है, तो आइए अब बात करते हैं कि इसको दूर कैसे करें। तो इसको दूर करने के कुछ बहुत ही बेसिक तरीके हैं, और अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस बीमारी से अपने आप को निकाल पाएंगे। इस बीमारी से निकलने का सबसे पहला गुरु मंत्र ये है कि सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन करिए कि आप अपने आप को जो कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में कोई एविडेंस है, कोई ऐसा सबूत है कि आपने ये मान लिया कि आप ये नहीं कर सकते। देखिए, ये जो मेरा पर्सनली मानना ये है कि बहुत बार आप ये काम नहीं कर सकते शुरू होता है पेरेंट्स से। बच्चे छोटे होते हैं, सीढ़ियाँ भी धीरे धीरे चढ़ना चाहते हैं, वो टेबल्स के ऊपर भी चढ़ना चाहते हैं, वो टेबल से कूदना भी चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको क्या कहते हैं? आप ये काम नहीं कर सकते। मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें, लेकिन उस सेफ्टी के चक्कर में आप ये काम नहीं कर सकते। पेरेंट्स के लिए भी कब वो सेफ्टी से और बच्चे के पोटेंशियल को लिमिट करने की सिचुएशन पे आ जाता है, वो पेरेंट्स को भी कई बार समझ नहीं आता। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसका कोई सबूत है या नहीं। अगर इसका सबूत नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मान लिया कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपने कभी ट्राई किया? अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो इसका मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, इसका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक बात फंसी हुई है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो सबूत ढूंढिए, कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढिए जिसमें वाकई आप ये काम नहीं कर पाए थे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको नहीं मिलता
तो उसको उठा के साइड में करो ना। फिर आपको ये आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो तोड़ है वो आपके माइंड में ही है, वो आपके माइंडसेट में है। तो अपने माइंडसेट को कई बार चेंज करने के लिए आप जो स्टोरी अपने आप को बार बार कह रहे हैं ना, उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, इस बात को ऐसे कहने की बजाय आप कहिए कि मैंने आज तक पब्लिक स्पीकिंग कभी ट्राई नहीं करी। अब आप देखेंगे कि जो पहली बात है वो एक माइंडसेट वाली बात है, वो आप अपने मन को बता रहे हैं कि आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर एक ठप्पा लगा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है वो एक फैक्ट है। तो आप ऐसी बात करेंगे कि आपका माइंड बार बार रीइंफोर्स होता रहे कि हाँ मेरे तो बस की ये बात है नहीं, या आप एक फैक्ट कहेंगे। तो आप अपने आप को इस माइंडसेट या अपने ऊपर एक लेबल लेने की बजाय आप इसको चेंज करिए, आप स्टोरी चेंज करिए और आप बोलिए कि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया पब्लिक स्पीकिंग। ये जब आप अपनी स्टोरी चेंज करेंगे ना, तो आप अगली बार पब्लिक स्पीकिंग का चांस आएगा तो हो सकता है कि आप वो चांस ले लें। तो पहली स्टोरी में तो आप वो कभी चांस लेने ही नहीं वाले थे, लेकिन दूसरी स्टोरी में हो सकता है आपका माइंड बार बार ये सुन के कि उसने कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है वो ट्राई कर ले। तो आप अपने माइंड को रीबूट करने के लिए जो स्टोरी अपने आप को बता रहे हैं उसको चेंज करिए। जो मैं तीसरी चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए, टैलेंट्स की कोई एज नहीं होती है। छोटे होते से आपके बड़े होने तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका टैलेंट है कि आप बहुत क्यूरियस हैं और आप बहुत सवाल पूछते हैं। अब जब हम छोटे थे, मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं जब छोटा था तो सवाल पूछना बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी, क्योंकि टीचर्स जैसे क्लास में आए, उनको क्या है, सीधा सीधा अपना काम किया और पढ़ाया और आप ये रट्टा मारो और काम ख़त्म। लेकिन अगर आप ज़्यादा सवाल पूछोगे तो आपको डांट भी पड़ सकती है। पेरेंट्स वो बेचारे रोज़ी रोटी घर बनाने में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास भी ज़्यादा स्कोप नहीं होता आपके क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस आंसर करने का। लेकिन अगर आप बेसिक नेचर आपका क्यूरियस है और आप जानना चाहते हैं चीज़ें और आप सवाल पूछते हैं, तो आप देखिए कि आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें एक बहुत बड़ा स्किल की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, वो है सवाल पूछने की। अगर आपको बार्ड, गूगल का जो बार्ड है, या चैट जीपीटी अगर आपके सामने रख दिया जाए, तो आज की डेट में अच्छा सवाल पूछना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जब दुनिया ही बदल गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो क्या पता आपके ऐसे पुराने जो टैलेंट्स थे जिनकी आपके छोटे होते ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हुई। क्योंकि हम लोग के छोटे होते तो किस चीज़ की रिस्पेक्ट होती थी, भैया पढ़ाई कर लो, मार्क्स ले आओ, सिर्फ एक उस चीज़ की रिस्पेक्ट थी। आज की डेट में लेकिन अगर आप कि कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी आपके छोटे होते रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको ढूंढ के तो निकालो। उसको ढूंढ के निकालोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कर सकता से मैं ये कर सकता हूँ, आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। जो आप अगला काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप जिस काम को कह रहे थे कि आप नहीं कर सकते, उसमें एक बार एक्सटर्नल वैलिडेशन लेके देखिए। क्योंकि आपने अपने आप को ये समझा रखा है कि ये चीज़ आपके बस की नहीं है। अरे भाई, अपने दोस्त से, अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, अपने किसी प्रोफेशनल कॉलीग से पूछ के तो देखिए कि वाकई आप उतने गहरे गड्ढे में हैं जितने में आप अपने आप को बिलीव कर रहे हैं। बहुत बार आपको ये समझ में आएगा कि एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको एक बिल्कुल अलग ओपिनियन देगी आपके बारे में। आपने अगर जोहारी विंडो का नाम सुना है, तो ये एक ऐसी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है जिसमें आप ये जानते हैं कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं और बाहर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको ये पता चलता है कि भाई आप जो अपने बारे में सोचते थे और बाहर वाले जो आपके बारे में सोचते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। तो जब ये फ़र्क है तो भाई आपने जो अपने बारे में सोच रखा था कि ये काम मेरे बस के बाहर है, आप एक बारी बाहर वालों से पूछ के तो देखिए, क्या पता वो आपको एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दें, एक डिफरेंट ओपिनियन दें, क्या पता उससे आपकी सोच बदले। तो इसलिए इसमें बाहर वालों का ओपिनियन लेना भी कई बार मदद कर सकता है। जो अगली चीज़ मैं बोलूँगा वो मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। आप परफेक्शन पे फोकस करने की बजाय प्रोग्रेस पे फोकस करिए।
देखिए, परफेक्शन जो है वो कभी भी डे 0 पे नहीं आती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन आप परफेक्ट काम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जितने भी पब्लिक स्पीकर्स थे, ये पैदा ही पब्लिक स्पीकर्स हुए थे क्या? छोटे बच्चे को पैदा होते ही पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया था? ऐसा तो नहीं होता ना। उस बच्चे को कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिली, वो 5 साल 10 साल का था, उसने 4 लोगों के आगे खड़े होकर कोई पोएम बोली, वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसको ये लगने लग गया कि ये काम तो मेरे बस का है। तो 50 लोगों के आगे भी खड़ा होकर, स्कूल में क्लास में खड़े होकर 50 लोगों के आगे भी उसने कुछ बोल दिया। फिर वहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो पूरे स्कूल के सामने प्रेयर मीटिंग में भी उसने कुछ बोल दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग में ग्रोथ ऐसे नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर नहीं सकते। और इसका मतलब ये भी है कि जो आज पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है उसने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। देखिए, आप सब हिटलर को जानते होंगे और हिटलर के बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि जब वो पब्लिक स्पीकिंग करते थे, जब वो स्पीच देते थे, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग उनके कहीं गलत बात को भी मानने के लिए निकल पड़ते थे। ऐसा ये नहीं है कि हिटलर जो है वो पहले दिन से ही बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर थे। हिटलर अपने बंद कमरे में प्रैक्टिस किया करते थे मिरर के सामने। वो एक एक जेस्चर जो है वो इस तरीके से मुट्ठियों को इस तरीके से करना, वो एक एक जेस्चर को मिरर के सामने देखते थे, उसको फील करते थे कि अच्छा मेरे को ये इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो जाके और पब्लिक स्पीकिंग करते थे। तो ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, वो उसका नेचुरल बॉर्न टैलेंट है। ऐसा नहीं है, वो वेल प्रैक्टिस्ड है, वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। तो जब आप ये मिसकंसेप्शन, टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट वर्सेस प्रैक्टिस्ड की जो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि यार प्रैक्टिस करने से काम होगा, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आएगी, धीरे 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 प्रोग्रेस बिल्ड करने से परफेक्शन आएगी, मैं पहले दिन से परफेक्ट नहीं होऊंगा। आप ये चीज़ कबूल कर लीजिए तो आपको आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे करते करते आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। वीडियो बंद करने से पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ जिन्होंने मैं ये काम नहीं कर सकता को ओवरकम किया, और आप देखेंगे कि ये ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला। आप जानते हैं कि नहीं, नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल के अंदर रहे। अगर वो ये मानना बंद कर देते कि मैं कभी ना कभी बाहर आऊँगा या मैं कभी ना कभी अपनी खुद की और अपने देश की आज़ादी प्राप्त करूँगा, मान लीजिए वो 26वें साल में ही गिव अप मार देते। आप कभी एक बंद कमरे में 27 घंटे बैठ के देखिए, उनको 27 साल जेल में बंद रखा गया, लेकिन उनका जो ये बिलीफ था कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, उस बिलीफ के चलते वो जिंदा भी रहे, मेंटली अपने आप को स्टेबल भी रखा और बाहर निकल के साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने। और एग्जाम्पल लीजिए, क्या आप जानते हैं कि KFC जो एक काफ़ी पॉपुलर चेन है इंडिया में, केंटकी फ्राइड चिकन, उसके जो फाउंडर हैं कर्नल सैंडर्स, उन्होंने पहला KFC अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे खोला था? वो 62 साल के थे, 62 ईयर्स के थे जब उन्होंने पहला KFC खोला। और आज आप देख लीजिए कि KFC अपने आप में कितनी बड़ी चेन है। तो मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। आप जेल में एक छोटे से कमरे में बंद हो सकते हैं, या आप उस एज में हो सकते हैं, 62 की एज में हो सकते हैं, जब आपको ये लगने लग जाए कि अब तो मेरी लाइफ निकल गई है पूरी। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ किया जा सकता है, अगर आप इस बिलीफ को ज़िंदा रखेंगे तो सबसे पहले तो जो आपकी खुद से जो इतनी बड़ी दुश्मनी है ना, मैं ये काम नहीं कर सकता वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, आपको कुछ ना कुछ नया करते रहने की मोटिवेशन मिलेगी। आप एक बात मान लीजिए कि अगर आपके अंदर ये आग है कि मुझे कुछ नया करना है, तो आपको हर दिन नया लगेगा। आपको लाइफ डल या बोरिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि डल या बोरिंग लाइफ उन लोगों की होती है जिनको ये पता होता है कि मैं जो कल किया था मैंने आज भी वही रिपीट करना है। लेकिन जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ, आप देखिए कितनी एनर्जी से आप बेड से उठेंगे रोज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी करें। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।